हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के नोटिफिकेशन के बारे में। और इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया है एक एग्ज़ाम पैटर्न का, जो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय ठाकुर, ऑल इंडिया रैंक 208 एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एंड करेंटली पोस्टेड एज एन आईएसओ इन सीएसएस। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल की या अदर एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज शेयर करता हूँ जो कि एक्चुअल में वर्क करती है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक डिटेल्स क्या है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो इस एग्ज़ाम में कोई भी जिसने 10th 12th या ग्रेजुएट की हो वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसमें अलग अलग पोस्ट होती है हर कैटेगरी के लिए। लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने की 4 मई 2026 है। इसको आप अभी से अप्लाई कर सकते हो और आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, क्योंकि एंड में एसएससी की जो वेबसाइट है वो वर्क सही से नहीं करती है। करेक्शन विंडो 11 से 13 मई है। एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट इसकी जो नोटिफिकेशन में शो कर रखी है टेंटेटिवली ये जून 2026 में होने के इसके चांसेस है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिएगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने है इसकी प्रिपरेशन के लिए, जो कि सफिशेंट है अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो। एप्लीकेशन फ़ीस, इसकी एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। पर SC ST और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ी जो है वो एग्जेम्प्ट है, मतलब उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं है, वो फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है वो पर पोस्ट उनको 100 रुपीज़ पे करना है। जैसे इसमें मल्टीपल पोस्ट दे रखी है, तो आप अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं मतलब, तो आपको 100 रुपये देने हैं। पर अगर आप मान लीजिए 5 से 6 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 500 से 600 रुपये इसके लिए देने पड़ेंगे। तो आप उन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई करो जिसमें एक तो इनफ वैकेंसी हो और आप उसके लिए एलिजिबल हो। टोटल वैकेंसीज इसमें 3003 है, जो कि ना तो कम है ना ज़्यादा है, मतलब सफिशिएंट है। इसमें अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो एक इसमें वैकेंसी आपकी होगी। सबसे बड़ा इसमें जो चेंज है, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है, वो है सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग इसमें आ गई है अब। जैसे कि पहले एग्जाम में ये होता था कि आपको 60 मिनट मिलते थे, उसमें आपको 4 सेक्शंस रीजनिंग, जीएस, क्वांट और इंग्लिश उसको अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन आप किसी भी सेक्शन में कितना भी टाइम दे सकते थे आउट ऑफ दो 60 मिनट्स। पर अब जो पैटर्न में चेंज आया है उसके बाद आपको हर सेक्शन के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, जो कि रीजनिंग में मैनेजेबल है। आराम से जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो 15 मिनट में रीजनिंग इजीली कर देता है। जीएस और इंग्लिश में तो ये बिल्कुल भी इशू नहीं है, क्योंकि जीएस 5 मिनट लेती है रफली और इंग्लिश 10 मिनट में इजीली हो जाती है। मेन इशू जो आता है क्वांट में, क्योंकि क्वांट को सोल्व करने के लिए, क्वांट के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 से 25 मिनट हमें मिनिमम चाहिए होते हैं। बट अब जो ये टाइम है उसको घटा के 15 मिनट कर दिया गया है, जो कि एक वाकई में रियल चैलेंज है। तो क्वांट सेक्शन जो है इस बार है वो गेम चेंजर साबित होगा। तो क्वांट में हमें रियलिस्टिक टारगेट हमें 25 मार्क्स का नहीं रखना है कि हमें 25 क्वेश्चन करके मतलब फुल मार्क्स लाने हैं। ये जो है काफ़ी रेयर जो एस्पिरेंट है वही इसको अचीव कर सकते हैं, जिनकी मैथ काफ़ी स्ट्रांग है और कैलकुलेशन स्पीड ऑलरेडी काफ़ी फास्ट है जिनकी। तो आपको टारगेट करना है कि 21 से 23 अटेम्प्ट आपको करने हैं, बट उनको आपको 100% एक्यूरेसी से करना है। तो आपको सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है और ट्राई करना है कि आप 20+ अटेम्प्ट कर पाए। और इस बार जो है, जो एग्ज़ाम का लेवल होगा खासकर क्वांट का, वो कंपैरेटिवली इजी होगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग के मुकाबले, क्योंकि इस बार आपको कम टाइम दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास कम समय है, तो इसलिए क्वेश्चंस का लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इजी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे इसमें, 20 से 22 क्वेश्चन इजी हो गए उसमें। तो क्वांट में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ इसमें वे आउट है जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट, आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं और आपको स्किप करना सीखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और जल्दी उनको स्किप करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। सेकंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कैलकुलेशन का रहेगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। इसमें आपका बिल्कुल भी स्कोप
नहीं है एरर का, तो आप इन सब चीज़ों पर वर्क करिए। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब्स, और आपको अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो सके और एग्जाम और मॉक्स में आप फास्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। फाइनल है जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, इसको मैं सबसे लास्ट रखता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मतलब यूज़ करना इतना इजी नहीं होता। अगर आप बेसिक मेथड से करते हैं तो भी आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जबकि अब ये एग्ज़ाम में टाइम कम हो चुका है, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ जाती है। पहले के टाइम में इसकी रिलेवेंस थोड़ी कम थी क्योंकि 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो इनकी नीड नहीं होती थी, लेकिन अब आपको क्वेश्चन है जो 15 मिनट में सोल्व करने हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन में आपको इनमें से कुछ ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यूनिट डिजिट आपको यूज़ करना चाहिए, वैल्यू पुटिंग कैसे करनी है, और या डिजिटल सम। तो इन सब चीज़ों को आप यूट्यूब के माध्यम से सीखिए, और एग्जाम में इसको डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट में इनको अप्लाई करना है ताकि आप ये देख सके कि आप इन सब चीज़ों में कितने एफिशिएंट हो चुके हो, मतलब आप ये ट्रिक्स एक्चुअल मॉक में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक देने हैं क्वांट के लिए, और आपको ट्राई करना है कि 20 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें विथ 100% एक्यूरेसी। इनिशियली ये होगा कि आप 15 से 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे 15 मिनट में, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आप 15 मिनट में 15-16 क्वेश्चन ही कर पाते हैं लोग। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, तो आपके अटेम्प्ट भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है कि उसमें आपने क्या गलती करी और किन क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट करा। क्योंकि यहाँ पर अब जो मेन गेम है टाइम का ही गेम है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए, उन क्वेश्चन का देखिए कि आप उसको फास्टर वे में कर सकते हो, कोई उसकी शॉर्ट ट्रिक है या कोई उसका अदर मेथड है जो उस क्वेश्चन को जल्दी करने में हेल्प करे आपकी। अगर आपको कोई ऐसा मेथड नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, 2 मिनट लेते हैं वो क्वेश्चन, तो उनको आपको नेक्स्ट मॉक में आपको उनको स्किप करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन 2 मिनट आपके वेस्ट करेगा, तो आपको उन क्वेश्चंस को देखते ही साथ स्किप कर देना है। और अगर एंड में टाइम बचता है जो कि जिसके कम चांस है, तो तब उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है। आपके लिए टफ है तो बाकी एस्पिरेंट के लिए भी टफ है, क्योंकि अभी तक कोई भी मतलब लेस देन 1% एस्पिरेंट जो हो गए वो 15 मिनट में मैथ का जो सेक्शन सोल्व करते होंगे। नॉर्मल जो एस्पिरेंट है वो 25 से 30 मिनट आज भी लेते हैं उसको मैथ के सेक्शन को सोल्व करने के लिए। तो धीरे धीरे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और 25 क्वेश्चन करना, मैं खुद सिलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ, मेरे लिए भी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप ये ट्राई करिए कि 15 मिनट में आप 22-23 क्वेश्चन सोल्व कर पाए, मतलब 20 प्लस तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए और उसमें एक्यूरेसी आपकी पूरी होनी चाहिए। तो यही एक प्रैक्टिकल वे आउट है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। अगर एग्जाम ज़्यादा ही इजी आ जाता है तो आप 25 क्वेश्चन भी 15 मिनट में इजीली कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कितना नीचे जाएगा। तो आप ट्राई करिए कि 20 प्लस अटेम्प्ट आप कर पाए। क्विक रिकैप देख लेते हैं इसमें कि वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने 4 चीज़ों के बारे में बात करी कि क्वांट के मॉक में आपको 20 से 22 अटेम्प्ट करने हैं विथ 100% एक्यूरेसी। सेकंड है कि आपको डेली सेक्शनल मॉक देने हैं, 2 मॉक क्वांट सेक्शन के लिए डेली आपको देने हैं, क्योंकि आपका जो अब मेन फोकस रहेगा क्वांट पे और उसकी स्पीड बढ़ाने में। थर्ड है कि हमें क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए, कि हमें क्वेश्चन देखते ही साथ स्किप करने हैं, हमें 20 से 30 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने किसी क्वेश्चन में। तो हमें उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो 2 से 3 मिनट आपके वेस्ट कर सकते हैं, उनको देखते साथ स्किप करना है, और इजी क्वेश्चन को हमें पहले सॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करना है। अगर जब तक आप ये इस पे वर्क नहीं करोगे कैलकुलेशन स्पीड पे, आपके मॉक में 15-16 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लाता रहूँ तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा, और कैलकुलेशन पे या अदर चीज़ों पे भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ
वीडियोस अपलोड कर सकूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।